ओम शांति 30/3/2023 आज की मुरली चिंतन। संग दोष अर्थात बुरा संग संशय बुद्धि बनाता है, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। संग दोष के लिए कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। शिव बाबा की श्रीमत जो हमें कोड़ी से हीरे जैसा बना देती है, वह गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनना। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता है, ऐसे हमें विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे। ये हमारा अंतिम जन्म है। इस जन्म के बाद हमें निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए अब पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं था। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस था। इस दुनिया में सबसे ऊंची प्रारब्ध अर्थात पोजीशन राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं और उनको ये सबसे ऊंची पोजीशन, ये प्रारब्ध शिव बाबा ने दी है। निराकार को क्रिएटर अर्थात रचयिता कहेंगे, साकार को कभी क्रिएटर नहीं कहेंगे। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। भगवान है निराकार, ज्ञान का सागर, जिसको सभी धर्म मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। देवी देवता धर्म स्थापन किया शिव बाबा ने, जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, बौद्ध धर्म बुद्ध ने स्थापन किया, आदि आदि। 5000 वर्ष पहले इस धरती पर भगवान का स्थापन किया हुआ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसको स्वर्ग कहा जाता था। वह पास्ट हो गया है। जो भगवान की स्थापन की हुई नई दुनिया है, वो अब नरक बन गई है। अब दुनिया नरक है, तो भगवान फिर से इस नरक में आए हैं इसको वापस स्वर्ग बनाने। भक्त याद करते हैं स्वर्ग या मुक्ति धाम को, क्योंकि यहाँ पर दुखी हैं और स्वर्ग में तो सदैव सुख था। जिस घर में माँ बाप नहीं होते, वहाँ सभी आपस में लड़ने झगड़ने लग पड़ते हैं। तो कहा जाता है ये निधन के है, अर्थात जिनका कोई तनी दोरी नहीं है। वैसे ही इस वक्त सारी दुनिया का कोई तनी दोरी नहीं है, इसलिए मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वह अपने धनी परमात्मा बाप शिव रचयिता को नहीं जानते हैं। दिल्ली इस वक्त कब्रिस्तान है। ये टूट कर अब नहीं बनेगी, इसको फिर स्वर्ग में परिस्तान कहेंगे। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इस वक्त ये दुनिया मृत्यु लोक है, स्वर्ग को अमर लोक कहते हैं। स्वर्ग के लिए कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ कोई विकार नहीं होता है। इसलिए देवताओं की महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम। स्वर्ग में तो जानवर भी एक तो को दुख नहीं देते हैं। स्वर्ग में भी बच्चे पैदा होते हैं, परंतु वे विकार से नहीं पैदा होते हैं, पवित्रता से बच्चे पैदा होते हैं। तो हमें पवित्र जरूर बनना है। हमारी माया अर्थात 5 विकारों से लड़ाई है, तो हमें इस लड़ाई में विजय प्राप्त कर शिव बाबा से वर्षा जरूर लेना है। इस पतित दुनिया का विनाश होना है और पवित्र दुनिया आने वाली है। तो हमें पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जो पवित्र बनेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकता कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। वैकुंठ सतयुग का नाम मशहूर इसलिए है क्योंकि वहाँ ही सच्चा सुख मिलता है। परमात्मा आते हैं, हमें राजयोग सिखलाकर वापस ले जाते हैं। उसकी निशानी है ये महामारी लड़ाई। तो महामारी लड़ाई की तैयारियां हम देख भी रहे हैं। इसका मतलब भगवान जरूर आया हुआ है। वह अब सभी के झंझटों को हटाकर सभी झगड़े खत्म कर देगा।
आज की मुरली का वरदान। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन। दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। दिल से सदा यही गाते रहना है कि पाना था सो पा लिया तो चेहरा सदा खुशनुमा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।